नाग पंचमी को मनसा देवी की कथा। बिहुला बिसहरी की कथा सतीत्व, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। यह कथा एक ऐसी यात्रा है जो दिल को छू लेती है और आत्मा को झकझोर देती है। पुराणों में नागों का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की सैया के रूप में शेषनाग का वर्णन है, तो यह भी माना जाता है कि शेषनाग के फन पर ही पृथ्वी टिकी है। भगवान कृष्ण द्वारा यमुना नदी में निवास करने वाले कालिया नाग को वश में करने की कथा तो हर भारतीय के दिल में बसी है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग को कुश से नाथा था, जिसके प्रभाव से कुश में आज भी विष का अंश माना जाता है। ग्रामीण अंचलों में आज भी नाग पूजा में कुश का उपयोग होता है, जो इस पर्व को और भी खास बनाता है। कथा की शुरुआत होती है 5 बहनों मैना, बिहुला, भवानी, बिसहर और पद्मा से। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव सोंदह के तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जटा से 5 बाल टूटे और इन 5 बहनों का जन्म हुआ। ये पांचों बहन मृत्यु लोक में अपनी पूजा कराने की महत्वाकांक्षा रखती थी। उन्होंने शिव जी से अपने लिए भी पूजा मांगी, लेकिन शिव जी ने मना कर दिया और कहा, पूजा पाने के लिए देवताओं की तरह काम करने होते हैं, जन कल्याण करना होता है। इन पांचों में से एक ने तो शिव जी की बात मान ली। एक सोचने लगी कि पता नहीं वह जन कल्याण कर पाएगी कि नहीं। एक न इधर की रही और न उधर की रही, यानी कोई निर्णय न ले पाई। एक ने सोचा जो और बहनें करेंगी तो वह वही करेगी, लेकिन एक ने तो ठान लिया कि वे तो पूजा लेकर ही रहेगी। शिव जी ने बिसहरी को चांदोरा सौदागर के पास भेजा। तब शिव जी ने उसे अपने भक्त चांद सौदागर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चांद सौदागर अगर तुम्हारी पूजा मान लेगा तो वह पूजा देने लगेंगे, जाओ कोशिश करके देख लो। यह सुनकर बिसहरी चांद सौदागर के द्वारे चली। चारों बहनें भी उसके पीछे गई। बिसहरी ने चांद सौदागर से पूजा की मांग की, लेकिन चांद सौदागर ने इसे ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर बिसहरी ने बदला लेने का निश्चय किया। वह भेष बदलने में माहिर थी। उसने ब्राह्मण का भेष धारण किया और चांद सौदागर के पास आने जाने लगी। चांद सौदागर ने देखा कि ब्राह्मण निसंतान है तो उसे सम्मान तो देता था, लेकिन मन से नहीं मानता था। फिर वह यह भी नहीं जानता था कि ये ब्राह्मण बिसहरी ही है। जब बिसहरी ब्राह्मण के पास से चला जाता तब चांद सौदागर बिसहर के बैठने की जगह की मिट्टी हटवाकर गोबर से लिपवाता था। यह अपमान बिसहर को और भड़काने वाला था। उसने चांद सौदागर को निसंतान बनाने की ठान ली। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। एक एक करके बिसहर ने उनके विवाह की सुहाग रात में सर्प भेजकर उन्हें डसवा दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर की 6 बहुएं विधवा हो गई और उसका घर शोक में डूब गया। बिसहर जो अब भी ब्राह्मण के भेष में थी, मन ही मन इस दुखद स्थिति पर प्रसन्न थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बाला लखनदर। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु के दुख से ग्रस्त चांद सौदागर अपने 7वें पुत्र का विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन बिसहर ने ब्राह्मण भेष में उसकी मति फेर दी और उसे बाला लखनदर के विवाह के लिए राजी कर लिया। बाल लखनदर का विवाह बिहुला से हुआ। बिहुला एक समझदार और साहसी स्त्री थी। वह चांद सौदागर के 6 पुत्रों की मृत्यु का रहस्य जानती थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि बाला लखनदर के साथ भी वही होगा जो उसके जेठों के साथ हुआ। उसने
उपाय सुझाया कि एक ऐसा घर बनाया जाए जिसमें एक भी छिद्र न हो ताकि सांप प्रवेश न करे। चांद सौदागर ने कारीगरों को कड़ी हिदायत दी कि यदि घर में एक भी छिद्र हुआ तो उनके पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन बिसहर ने अपनी चाल चली। उसने कारीगर को लालच देकर एक छोटा सा छिद्र छोड़ने के लिए राजी कर लिया जो आसानी से नजर न आए। जब घर तैयार हुआ, चांद सौदागर ने उसका निरीक्षण किया और उसे कोई कमी नजर नहीं आई। वह संतुष्ट हो गया। बिहुला जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके से एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा, एक और चंदन की लकड़ी साथ ले ली। अगर चंदन में यह गुण था कि सर्पसंध से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था, लेकिन बिसहर की चालाकी के आगे ये सारी सावधानियां बेकार साबित हुई। सुहाग रात में जब बिहुला और बाला लखनदर गहरी नींद में थे, बिसहर ने उस छोटे छिद्र से एक पतला सांप भेजा। यह सांप बिहुला की बहन थी जिसे बिसहर ने डरा धमका कर भेजा था। ये वही नागिन थी जिसने शिव जी की लोक कल्याण वाली बात मान ली थी, लेकिन बहन बिसहरी के डर के कारण वह बाल लखनदर को डसने पहुंच गई थी। नागिन ने बोला लखनदर को डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बिहुला गहरी नींद में थी और उसकी नींद भी बिसहर की माया थी। जब बिहुला की नींद खुली तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसका हृदय दुख में फट पड़ा और वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसने उसकी बहन जिसने बाला को डसा था वह वही पलंग के नीचे थी और बिहुला को सांत्वना देने लगी। उसने कहा, रो मत बहन, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन इससे बिसहर की दुर्गति नहीं होगी। वह तुम्हारे 6 जेठों की हत्या की जिम्मेदार है। तुम्हें उससे बदला लेना है। धैर्य रखो और अपने पति की लाश लेकर इंद्रलोक जाओ। अब से तुम मुझे अपनी बहन ही मानना और समझना। बिहुला ने अपनी बहन की बात मानी। उसने बाला लखनदर की लाश 2 मटकी दही, 4 केले के पौधे और अपनी बहन नागिन को अपने जूड़े में बांध लिया। उसने बिल्ली को भी साथ लिया और गंगा किनारे पहुंची। वहां उसने केले के पौधों से एक बड़ा बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति की लाश रखी और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गई। वह लाश पर दही का लेप लगाती रही ताकि वह खराब न हो। बीच बीच में बिल्ली से दही चटवाकर लाश को साफ करती और फिर नया लेप लगाती। यह यात्रा 12 वर्षों तक चली। रास्ते में कई लोगों ने प्रलोभन दिए, लेकिन बिहुला ने अपने प्रतिव्रत धर्म को कभी नहीं छोड़ा। बिहुला की एक दूर की मौसी थी, रेघवा। बहते बहते बिहुला वहां पहुंची और मौसी से सारा हाल सुना दिया। रेघवा ने उसे सलाह दी कि वह इंद्रलोक जाए, लेकिन रास्ते में नेतिया धोबी से सावधान रहे, जो एक राक्षसी है। बिहुला ने नेतिया को अपनी मौसी बनाकर उसका विश्वास जीत लिया। नेतिया उसे इंद्रलोक ले गई, जहां बिहुला ने इंद्र के सामने अपनी आप बीती बातें सुनाई। इंद्र ने कहा, ठीक है, जो तुम कह रही हो उस सब को साबित करो तो तुम्हारे पति और 6 जेठ जीवित कर दिए जाएंगे। यह सुनकर बिहुला ने अपना जूड़ा खोला और उसी नागिन को सामने कर दिया जिसने बाला लखनदर को डसा था। फिर उसने कहा, इस नागिन से सारा सच सुन लिया जाए और नेतिया धोबी से भी पूछा जाए कि मेरे जेठ कहाँ हैं। यह सुनकर नेतिया धोबी ने कहा, इसके जेठ भी बहकर नदी में आए थे, तो मैंने सबके प्राण को पतंगा बनाकर अपने घर में रख लिया था।
यह सब सुनकर इंद्र देवता क्रोधित हुए। उन्होंने बिसहरी को बुलाने के लिए दूत भेजे। दूत बिसहरी को पकड़ कर ले आए। नागिन ने बिसहरी के सामने सारा रहस्य खोल दिया। इससे बिसहरी को काटो तो खून नहीं, लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सकती थी। इंद्र ने बिहुला के जेठों और बाला लखंदर को जीवित कर दिया। बिहुला ने बिसहर को सजा देने के लिए उसे डोरी में बांधकर अपने साथ ले लिया। रास्ते में उसने उन लोगों को भी सजा दी जिन्होंने उसे प्रलोभन दिए थे। फिर बिहुला अपने नगर लौटी। अपने पतिव्रत और अस्तित्व के बल पर उसने चांद सौदागर की नष्ट हुई संपत्ति को भी पा लिया। अपने सास ससुर का अंधापन दूर किया और उसने सामने उनके सातों पुत्रों की जीवित खड़ा कर दिया। बिसहर को गड्ढे में दफना दिया गया। बिहुला और बाला लखंदर ने कुछ वर्षों तक राज किया और फिर इंद्रलोक प्रस्थान किया। यह कथा अस्तित्व, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। जिस नागिन ने बिहुला की मदद की थी, बिहुला ने उसे बहुत सम्मान दिया और वह नागों की रक्षिका देवी बन गई। उस दिन उसे समझ आया कि जन कल्याण करने, त्याग की भावना रखने से कोई भी देवता या देवी बन सकता है। शिव जी की पुत्री पद्मा नागिन को ही लोक कथाओं में मनसा माता कहा जाता है। उन्हें कमल पर बैठे हुए हंस की सवारी के साथ दिखाया जाता है। उनके दोनों हाथ में एक एक सांप है। इनमें से एक वही नागिन बिसहर है जिसने बिहुला को कष्ट दिए थे। पद्मा के हाथ में उसे कसा हुआ तात्पर्य है कि पद्मा ने उसे नियंत्रित किया। दूसरे हाथों में जो एक और नागिन है वो है जो बिसहरी के पीछे पीछे चली थी। सिर पर छत्र बनकर भी एक नागिन है। ये वो बहन है जिसने सोचा था कि बड़ी बहन जो करेगी वैसा ही वो भी देखेगी। एक नागिन पैरों के नीचे है जो न इधर रहती थी न उधर की थी। इस तरह 5 बहनें की एक साथ देवी मनसा का पूर्ण स्वरूप है। हालांकि यह मान्यता यह भी है कि सती बिहुला की देवी है और ये 5 नागिनियां उनके नियंत्रण में है, क्योंकि शिव जी की 5 पुत्रियां में एक नाम बिहुला बिसहरी का भी आता है, इसीलिए उसे ही मनसा माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।